के वैज्ञानिकों ने बताया कि एक खास ऑब्जेक्ट 3i एटलस सूरज के सबसे पास के बिंदु पेरिफेलियन तक पहुंच गया है। मतलब वो वक्त जब कोई चीज सूरज के सबसे करीब होती है। नासा के हिसाब से ये घटना सुबह 7:47 पर हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो सीधे सूरज के पीछे छुपा हुआ है। 3i एटलस। सोचो, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म का सबसे जरूरी सीन देख रहे हों और तभी स्क्रीन काली हो जाए। वैज्ञानिक कहते हैं अभी उस सूरज की गर्मी 770 वॉट प्रति मीटर वर्ग तक पहुंच चुकी है। अगर एटलस एक साधारण धूमकेतु है तो वो शायद टूटकर बिखर रहा होगा, लेकिन अगर वो साधारण नहीं है तो वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर पृथ्वी अपनी कक्षा में 6 महीने आगे या फिर 6 महीने पीछे होती तो हम एटलस को बहुत करीब से देख सकते थे। एटलस हमसे सिर्फ 54 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हम उसकी पूरी तस्वीर, उसकी सतह, उसके घूमने की गति देख सकते थे। लेकिन अफसोस, वो जब सबसे पास आया तभी वो सूरज के पीछे छिप गया। अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सतर्क हैं। हर देश के रेडियो टेलीस्कोप एक ही दिशा में देख रहे हैं 3i एटलस को। हर छोटा सिग्नल, हर हल्की सी आवाज रिकॉर्ड और चेक की जा रही है। यहाँ तक कि एक अमेरिकी नेता ने नासा से कहा है कि वो एटलस के गायब होने से पहले की असली तस्वीरें जल्दी जारी करे, क्योंकि हो सकता है उन तस्वीरों में इस रहस्य का जवाब छिपा हो। 3i एटलस कोई आम पत्थर नहीं है। ये हमारे सौरमंडल में आया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी वो किसी दूसरे तारा मंडल स्टार सिस्टम से आया है। इसका आकार लगभग 5 किलोमीटर बड़ा है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, और इसका वजन ओमुआमुआ इंटरस्टेलर से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी कॉमेट की तरह बिहेव नहीं करता। सामान्य कॉमेट में बर्फ और गैस होती है। जब वो सूरज के पास आता है तब वो पिघलती है, लेकिन एक लंबी पूंछ भी बनाती है। लेकिन एटलस में ना बर्फ है, ना तेल और ना ही धूल। इसके सरफेस से जो रोशनी आती है वो ऐसे लगती है जैसे मेटल या स्टील जैसी चमक हो, जैसे कोई मशीन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एबी लोएब ने इसे अपनी लोएब स्केल पर 10 में से 4 का स्कोर दिया, जहां 0 का मतलब प्राकृतिक और 10 का मतलब आर्टिफिशियल यानी कि तकनीकी है। क्योंकि एटलस में है अजीब 4 बातें। पहली, इसका रास्ता बहुत परफेक्ट है, लगभग ग्रहों की लाइन में है। दूसरा, इसने टेल सूरज की ओर छोड़ी, जो कि असंभव है। तीसरा, इसका साइज और स्पीड दोनों असामान्य है। चौथा, इसका समय, जब ये सबसे पास आया तब ये सूरज के पीछे छिप गया। क्या ये सब इत्तेफाक है या किसी ने जानबूझकर ये सब प्लान किया है? जब वैज्ञानिकों ने एटलस की रोशनी का अध्ययन किया तो पाया इसमें निकल और आयरन का रेशियो वैसा है जैसे इंसान मशीन्स या स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। मतलब कि किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट हो सकता है। 1977 में जो फेमस वाव सिग्नल मिला था वो अब तक का सबसे रहस्यमयी रेडियो सिग्नल था। किसी को नहीं पता वो कहां से आया। और सोचो, 3i एटलस भी उसी दिशा से आया है, सिर्फ 9 डिग्री के अंतर से। एबी लोएब के मुताबिक इतने सारे संयोगों के नेचुरल होने की संभावना लगभग असंभव है। अब वैज्ञानिक 2 संभावनाएं मान रहे हैं। पहली, अगर ये प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है तो सूरज की गर्मी से तोड़ सकती है और हम एक शानदार स्पेस एक्सप्लोजन देख सकते हैं। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट निकला तो इसका मतलब है हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जैसे ही एटलस फिर से सूरज के पीछे से निकलेगा, शायद दुनिया की नजर उस पर होगी। अगर वो इंटैक्ट निकला या अपनी दिशा बदल दी, तब वो पल होगा जब मानव इतिहास बदल जाएगा। नासा, ईएसए और बाकी सभी एजेंसीज हर सिग्नल पर नजर रख रही हैं। कहीं कोई हल्की सी चाल, रेडियो सिग्नल या लाइट फ्लिकर दिख जाए, क्योंकि अगर एटलस अपनी दिशा खुद बदलता है तब ये साबित कर देगा कि कोई है वहां जो हमें देख रहा है। अगर तुम भी मानते हो कि इस ब्रह्मांड में रहस्य छिपे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और साइंस की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे 3i एटलस से जुड़े वो 8 सीक्रेट्स जो शायद नासा हमें दिखाना नहीं चाहता।